सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 16 अक्टूबर। परनिंदा और विद्या का अभिमान मनुष्य को भगवान से दूर ले जाता है। परनिंदा करने जैसा पाप नहीं। निंदा करने की आदत बहुत बुरी होती है। उससे अपना स्वयं का ही नुकसान होता है। दूसरे को दुख हो इसलिए मनुष्य परनिंदा करता है, परंतु उसे सुनने के लिए वो उपस्थित कहाँ होता है। फिर इससे हमने क्या पाया? निंदा से हमारा ही मन दूषित होता है। दूषित मन और दुष्कर्म मनुष्य को परनिंदा के लिए प्रवृत्त करता है। जिसे परनिंदा करना मीठा यानी अच्छा लगता है, उसने ये समझ लेना चाहिए कि भगवान उसके लिए अभी बहुत दूर है। मिर्ची जब तक अधिक तीखी लगने लगती है तो ये जैसे सांप का विष उतरने का लक्षण है, वैसे ही परनिंदा के प्रति अरुचि निर्माण होने लगे तो भगवान समीप आ रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए जिसे स्वयं का हित साधना है, उसने परनिंदा छोड़कर अपनी जिह्वा को नामस्मरण में लगाना चाहिए। भगवान के मार्ग पर जाने वाले ने दूसरे में दिखने वाले दोषों का बीज स्वयं में होता है, ये ध्यान में रखकर बर्ताव करना चाहिए और अवगुण रूपी तृण को अंतःकरण से हटाकर वहां भगवान के नाम स्मरण का बीज बोना चाहिए। बहुत बार अपने दोष हमें समझते हैं, वो भगवत भक्ति के आड़े आते हैं, ये भी समझता है, परंतु इस पर हमारे पास कोई इलाज नहीं होता। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों की नजर बहुत ही बाधक होती है। किसी अच्छी बात या वस्तु की ओर देखते हैं तो वो बात बिगड़ जाती है। ऐसे दोष जिसके हैं वो सुधार नहीं पाता, परंतु सत्संगति का लाभ हो तो मात्र ऐसे दोष भी सुधारे जा सकते हैं। यही संतों की संगति का महिमा है। मनुष्य स्वभावतः अपने दोष बढ़ाने का प्रयास करता रहता है, जिससे उसका जीवन सुखमय नहीं हो पाता। वो दूसरों को उसका दोष दिखा देगा, परंतु स्वयं उसे अपना दोष समझ में ही नहीं आता। विद्या बहुत बार मनुष्य को भगवान से दूर ले जाती है। वारकरी पंथ के गंवार लोग विट्ठल विट्ठल कहते कहते भगवान को पहचान लेते हैं, परंतु सयाने समझदार लोग परमार्थ की किताबें पढ़कर भी उसे पहचान नहीं पाते। घर में बादाम और छुआरों के बोरे भरकर रख दिए, फिर जब तक ये पदार्थ हाड़ मांस में जाकर खून में नहीं मिल जाते, तब तक उनका कोई उपयोग नहीं। वैसे ही पुस्तकी ज्ञान का पर्यवसान आचरण में नहीं आता तो वो व्यर्थ हो जाता है। भगवान के लिए कोई भी कष्ट ना करें। कष्ट से सध जाए ऐसी ये वस्तु नहीं है। ये वस्तु सात्विक प्रेम से साध्य होने वाली है, और प्रेम में होने वाला कष्ट मनुष्य तुरंत भूल जाता है। तुम भगवान के प्रेम से बिल्कुल भर जाओ, आपस में प्रेम बढ़ाओ, तो ये सारा जग आनंदमय प्रेममय दिखाई देगा और अंत में तुम्हें स्वयं का विस्मरण होगा। निंदा ये अपनी साधना की होली करती है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।